भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे घुमटसार जीवकांड ग्रंथराज का गति महामार्गना के अंतर्गत हम मनुष्य गति का वर्णन कर रहे थे। कल ऐसा सोचा था कि शायद हम लोग मनुष्य गति को इतना जो डिस्कशन चर्चा की है वो पर्याप्त है, किंतु आपके प्रश्नों को देख करके मुझे ऐसा लग रहा था कि भले ये सारा विषय घुमटसार जीवकांड का ना हो, किंतु आपके मन में इतने सारे वर्षों तक स्वाध्याय करने के बाद में अभी भी मनुष्य गति के बारे में बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके पास है। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की है। कभी शलाका पुरुषों के बारे में है, कई भोग भूमि के बारे में है, कई काल परिवर्तन के बारे में है, फिर विद्याधर की श्रेणी में काल परिवर्तन होता है कि नहीं। तो आपने बहुत सारे प्रश्न मुझे भेजे हुए हैं। जो 72 जोड़े विजात पर्वत की श्रेणी में होते हैं उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। या फिर मान लो कि जैसे अंतिम दीक्षित चंद्रगुप्त ही हुए हैं या सम्राट संप्राप्ति हुए हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारे प्रश्न आपने मुझे भेजे हैं। मैं सबका अंतर्भाव आज के स्वाध्याय में करने का प्रयास करूंगा, किंतु इन प्रश्नों की तरफ देख करके मुझे एक बात जरूर लगी कि अगर इस विषय को पूरा करना है तो तिलोय पन्नति जैसे महाग्रंथ राज का आधार लेना पड़ेगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि आज मैं स्वयं, और क्योंकि आपके माध्यम से, आपके निमित्त से आज मुझे यति वृषभाचार्य महाराज द्वारा रचित इस तिलोपनिधि ग्रंथ का कुछ भाग का स्वाध्याय करके आपको बताने का सौभाग्य मिल रहा है। और आप लोगों में से भी बहुत सारे स्वाध्याय ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक तिलोपनिधि का स्वाध्याय नहीं किया, किंतु आज उसका अंश आपको सुनने के लिए मिलेगा। हम लोग गाथा बाय गाथा चलेंगे। अब यहाँ पर समय की हमारी सीमा है, इसीलिए मैं सारी गाथाएं तो नहीं कहूंगा, किंतु जो उसका टीकार्थ होता है उस टीकार्थ की अपेक्षा से हम वर्णन पढ़ेंगे। तो आज वांछना की अपेक्षा से, आज वांछना नाम का स्वाध्याय ज्यादातर होगा। निरूपण तो किया जाएगा, किंतु वांछना की अपेक्षा से आज हम लोग तिलोपन्नति के आधार पर हम लोग ये मनुष्य की या मनुष्य गति के बारे में और भी प्रकरण सुनेंगे। ठीक है, आप लोग आह्लादित हो रहे हो तिलोय पद्धति के? ठीक है ना, इस प्रकार के उत्साह को बरकरार रखिए। बोले तिलोय पद्धति महाग्रंथराज की जय। यति वृषभाचार्य भगवान की जय। आचार्य भगवान षटकाल का परिवर्तन, आज मैं मुख्यतः से षटकाल का परिवर्तन जो है उसके बारे में, जिसके अंतर्गत ये विजात पर्वत के जोड़े, वर्षा, फिर उनकी किस प्रकार से यवन को प्राप्त करते हैं, भोग भूमि में किस प्रकार की व्यवस्था होती है, और अपने मन में जो है कि भाई शेर कैसे तृणभक्षी होता है, क्या करता है, क्या तृणभक्षी होता है कि किस वो मांसाहार नहीं करता, ये बात तो चल गई, फिर शेर कैसे जिंदा रहते हैं, ये सारी बातें जो है इनके ऊपर भी आज प्रकाश होगा। और आज हम थोड़ा सा बहुत दो दो गाथाओं के माध्यम से नारद, रुद्र आदि इनके बारे में भी इस तिलोपनिधि प्रकरण आ गया है, तो उसकी भी चर्चा आज हम लोग अपने स्वाध्याय में करेंगे। और आपके जितने प्रश्न है, मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रश्न इसमें अपने आप आ जाएंगे, और इसके बाद में अगर नहीं आए तो उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। एक प्रश्न को मैं सिर्फ ले रहा हूं यहाँ पर पहले। डॉक्टर चंदा दीदी पटना, आज अगर दीदी जुड़ चुके हैं तो जरा हैंड रेस कर देना। डॉक्टर चंदा दीदी पटना से, आपने प्रश्न पूछा था कि रामचंद्र जी, सुग्रीव, हनुमान, लक्ष्मण प्रतिनारायण है या नारायण है? आपने रामचंद्र जी, सुग्रीव और हनुमान और लक्ष्मण इन चार के बारे में पूछा है। ठीक है, और भविष्य की 24 में आएंगे। दीदी थोड़ा सा आपके पढ़ने में कहीं तो आगे पीछे हो रहा है। सबसे पहली बात तो रामचंद्र जी जो है वो बलभद्र थे, उन्हीं के समय में रावण प्रतिनारायण हुए हैं और लक्ष्मण नारायण हुए हैं। मैंने प्रतिनारायण का नाम पहले लिया, नारायण का नाम बाद में दिया, क्योंकि प्रतिनारायण के पास चक्ररत्न की उत्पत्ति होती है, और जब नारायण प्रतिनारायण के बीच में जब युद्ध होता है तब वो प्रतिनारायण चक्र को नारायण के ऊपर छोड़ते हैं, किंतु शलाका पुरुषों को ना जो चक्र है वो कभी कुछ क्या कह सकते हैं कि उनको चोट नहीं पहुंचाता है, तो उनको वो नारायण को तब जाकर के प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए मैंने प्रतिनारायण और नारायण इस प्रकार से शब्द को रखा। आप तिलोय पन्नति में ये भी एक गाथा आएगी, बड़ी अचरज की गाथा लगती है, वहां पर महापुरुषों में प्रतिनारायण का नाम नहीं है। वहां पर महापुरुषों की लिस्ट में प्रतिनारायण का नाम यहां पर नहीं है। और भव्य जीवों की जो लिस्ट दी है, भव्य मतलब आगे कभी तो सिद्ध पद को पाएंगे, ऐसे उसमें भी प्रतिनारायण का नाम नहीं है। तो आज जैसे जैसे वो गाथाएं आएगी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो आपको अगर मैं कहूं कि रामचंद्र जी बलभद्र थे,
लक्ष्मण जी नारायण और रावण प्रतिनारायण, ये एक हो गया। और यहाँ पर आपने सुग्रीव का नाम लिखा हुआ है, तो सुग्रीव ये केवली हुए हैं, ये सब इनमें से रामचंद्र जी और हनुमान जी और सुग्रीव, ये तीनों मोक्ष गए हैं मांगी तुंगी से। आप लोग कहते हैं ना, राम हनु सुग्रीव सुडील गव गवाक्ष नील महानील, कोटि 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरि बंदो धरि ध्यान। तो इनमें से इन सब के नाम आ जाते हैं कि मांगी तुंगी से ये निर्वाण को पधारे हैं। तो खैर, आप अपनी इस धारणाओं को थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, और आपके प्रश्न का उत्तर मैंने देने का प्रयास यहाँ पर किया है। अब तिलोय पन्नति की तरफ चलते हैं। तिलोय पन्नति गाथा क्रमांक 314 से शुरुआत हुई है। 314 से मुख्यतः से काल परिवर्तन का वर्णन आ रहा है। एक प्रश्न यहां पर मैं इस चीज को मैं क्लियर कर लूं, जो आगे भी आएगा, कि ये काल परिवर्तन, कल भी मैंने बताया था, काल परिवर्तन कर्म भूमि की आर्य खंड में ही होता है। मलैंज खंडों में, पांचों मलैंज खंडों में नहीं होता है, और ना ही विद्याधरों की श्रेणियों में होता है। विजात पर्वत की श्रेणियां, जहां पर, श्रेणी का मतलब क्या है, रेंजेस। आप लोग एक बात समझ लेना, बहुत सारे लोग श्रेणी शब्द को नहीं समझते हैं। आप लोगों को अगर हम भारत का नक्शा लगाएंगे, तो हिमालय एक पर्वत है या बहुत सारे पर्वतों की रांगाएं हैं, पर्वत रांगाओं को मिल करके फिर जाकर के उसको हिमालय कहा जाता है। अगर महाराष्ट्र और की बाजू में जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो पश्चिम तट है भारत का, वहां पर सह्याद्री पर्वत है। तो सह्याद्री पर्वत ये एक टीला, एक पर्वत है, या बहुत सारे पर्वत रांगा, पर्वत की लाइंस है, और उसको मिलकर के उसको बनता है। तो सब लोग जानते कि नहीं जानते, ये सब माउंटेन रेंजेस कहलाती है, पर्वत रांगाएं कहलाती है। ठीक है, तो इनको मिलकर के बनता है। वैसे ही विजयार्ध पर्वत की भी इसी प्रकार से है। विजयार्ध पर्वत जो है, ये कटनी के द्वारा बना हुआ है। आपने सरवात सिद्धि की तीसरे अध्याय में इसके चित्र भी देखे हुए हैं। और वहां पर अलग अलग नगरियां हैं, ठीक है ना। तो दक्षिण की तरफ और उत्तर की तरफ, दोनों तरफ, क्योंकि ये पर्वत जो है ये पूर्व पश्चिम है, तो इसके उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ दोनों तरफ में विद्याधरों की श्रेणियां हैं, अर्थात विद्याधरों के अलग अलग नगर है, अलग अलग जगह है, अलग अलग क्षेत्र है। तो वहां पर भी काल परिवर्तन नहीं होता है। विदेह क्षेत्र की कर्म भूमियों में काल परिवर्तन नहीं होता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। हम चलते हैं अब सीधे गाथा क्रमांक 320 की तरफ, वहां से आगे चलते हैं। मैं वांचना शुरू कर रहा हूं। सुषमा सुषमा काल में, अर्थात सुषमा सुषमा काल कब आएगा? अवसर्पिणी की अपेक्षा से पहला काल, उत्सर्पिणी की अपेक्षा से अंतिम काल। ठीक है, तो ये सुषमा सुषमा मतलब भोग भूमि का चार कोड़ा कोड़ी सागर वाला काल। यहां पर अवसर्पिणी की अपेक्षा से वर्णन मुख्यता से कर रहे हैं। वो कहते हैं इस काल में भूमि रज, धूम, अग्नि और हिम से रहित होती है। अर्थात धूली नहीं होती है, डस्ट नहीं होती है, धूम अर्थात धुआं नहीं होता है, अग्नि नहीं होती है। अग्नि साक्षात अग्नि, अग्नि के अलग अलग रूप होते हैं, किंतु साक्षात अग्नि जो है वो नहीं होती है। और हिम अर्थात बर्फ से रहित होती है। तथा कंटक अर्थात कांटे, अभ्रशीला यानी बर्फ मतलब ओले, एवं बिच्छू आदि कीड़ों के उपसर्ग से रहित होती है। तो बर्फ का, यहां पर अभ्रशीला का अर्थ बर्फ किया है, उसके उपसर्ग से देखो, बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है। आचार्य भगवत किस प्रकार से कथन करते हैं, गाथा एक ही है, उसमें दो भाग कर लिए उन्होंने, और उसमें पहले कहा इन इन चीजों से रहित होती है, और आगे की जो चीजें हैं उनके उपसर्गों से रहित होती है। फर्क समझ में आ रहा है कथन का? एक सिर्फ रहित होती है और आगे लिखा उपसर्गों से रहित होती है। और पहले में भी बर्फ हिम शब्द है, और दूसरे में अभ्रशीला शब्द है। अभ्रशीला, शिला मतलब पत्थर, अभ्र मतलब हिम। अब हिम की शिला किसे कहेंगे? ओले, बड़े बड़े ओले। तो उनकी वर्षा उपसर्ग मानी जाती है। बड़े बड़े ओले जब पड़ते हैं तब, खेती के लिए भी हो या कोई जीव के लिए भी कहो, घरों के लिए कहो, घरों के छप्पर तक टूट जाते हैं।
और इतनी जोर से होती है, मुझे आज भी वो दृश्य याद आ जाता है। जमशेदपुर में किसी कंपनी के काम के मैं प्रोजेक्ट के लिए मैं गया था जमशेदपुर में। टाटा की बड़ी फैक्ट्री है वहां पर, बड़े बड़े ट्रक बनते हैं। और उसकी जो छत है, उसकी जो हम लोग जिस शॉप फ्लोर में काम करते थे, तो उसकी जो छत है वो एस्बेस्टॉस की बनी हुई थी। एस्बेस्टॉस एक, आप सब लोग जानते हैं, उसके छप्पर बनते हैं। और बहुत सारे ऑफिसरों की कार बाहर खुले में पार्क की हुई थी। और दोपहर में 4 बजे के बाद में इतनी जोर से ओले पड़े, इतनी जोर से ओले पड़े कि जो ऊपर की जो छप्पर है उसको भी छेद करके बहुत सारे ओले अंदर आ गए। बाद में कंपनी को पूरी छत रिपेयर करनी पड़ी, और जिनकी कार बाहर थी वो सारी कार सत्यानाश हो गया। इतने बड़े बड़े डेंट्स उसके ऊपर आ गए कि सभी कार का नुकसान हो गया था। मतलब ये ओलों की वर्षा किस प्रकार का नुकसान कर सकती है, ये इसको बिल्कुल, मतलब आचार्य भगवान यहां पर उपसर्ग कह रहे हैं इसको। तो कह रहे हैं कि कंट काटे ओले और बिच्छू आदि कीड़ों से उपसर्ग से रहित होती है। इस काल में निर्मल दर्पण के सदृश और निंदित द्रव्यों से रहित दिव्य बालू तन मन और नयनों को सुखदायक होती है। एक एक वर्णन कोई प्रतिमान योग को, अब ये तो खैर कर्णान योग का ग्रंथ है, जैन भूगोल का ग्रंथ है ये, पर ऐसा वर्णन आएंगे तो लोग सिर्फ पढ़ करके आगे निकल जाते हैं। अरे उसको देखो, उसको महसूस करो, आपको एक एक चीज आपकी आंखों के सामने आ जाएगी, चिंतन करके देखो तो। दर्पण के सदृश और निंदित द्रव्यों से रहित दिव्य बालू तन मन और नयनों को सुखदायक होती है। मतलब जो जमीन के ऊपर धूल की जगह पर बालू होती है, जो कभी डस्ट के रूप में नहीं होती, ये कह रहे हैं। इस पृथ्वी पर 5 प्रकार के वर्णों से स्फुरायमान, स्वभाव से मृदुल, मधुर रस से युक्त, सुगंध से परिपूर्ण और 4 अंगुल प्रमाण ऊंचे तृण उत्पन्न होते हैं। देखो घास क्या वर्णन कर रहे हैं आचार्य भगवान, आगे चल करके कहेंगे। जो तृणभक्षी तिर्यंच है, कल भी हमने चर्चा की थी कि तिर्यंच तृणभक्षी होते हैं। सारे के सारे तिर्यंच तृणभक्षी नहीं होते हैं। हिरण आदि जो है, हिरण का भी वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन आगे आया है। वो हिरण आदि है, वो इस प्रकार की घास खाते हैं। कैसी घास है वो? 4 अंगुल प्रमाण। और उसके साथ में अब 4 अंगुल प्रमाण यहां पर कह रहे हैं। अंगुल उस समय के जो पुरुष होते हैं उनके अंगुल के प्रमाण लेना। और हमने देखा है कि कितने तो हजार धनुष के पुरुष मनुष्य उस काल में होते हैं, उनके अंगुल के प्रमाण यहां पर लेना। 4 अंगुल प्रमाण तृण अर्थात घास होती है। कैसी है वो? 5 प्रकार के वर्ण से, 5 प्रकार के वर्ण की रंग वाली घास है। स्वभाव से मृदुल, मतलब बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है। मधुर रस, मीठी मीठी है। और सुगंध से परिपूर्ण। इन सब चीजों से उन भोग भूमि के तिर्यंचों को भी किस प्रकार के भोग करते हुए आनंद होता होगा, इसकी अनुभूति हम लोग कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं, और ये एक एक लाइन जो मैं कह रहा हूं एक एक गाथा के बारे में है। अब 322 गाथा हो गई, आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, इस काल में पृथ्वी पर गुच्छा, गुल्म, गुल्म का अर्थ होता है झाड़ी पौधा, पुष्प, अंकुर, फल एवं नवीन पत्तों से परिपूर्ण विचित्र वर्ण वाले और ऊंचे ऐसे बहुत से वृक्षों के समूह होते। ये साधारण वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष नहीं, ये साधारण वृक्ष के जातियों की बात कर रहे हैं। वहां पर कल्हार, कमल, कुवलय और कुमुद, ये सभी कमल पुष्पों की ही जातियां है। हम लोग सिर्फ कमल को कमल जानते हैं, कमल की अलग अलग प्रकार की जातियां होती है। तो उन 4 प्रकार की जातियों का वर्णन यहां पर कर रहे हैं। कल्हार, कमल, कुवलय और कुमुद, इन विशेष जाति के कमल पुष्पों से तथा उज्ज्वल प्रवाह से परिपूर्ण और मकर आदि के जल जंतुओं से रहित, जलचर होते ही नहीं है, ऐसी पुष्करणी वो वापिकाएं होती है। बड़े बड़े सरोवर और तालाब होते हैं। वापिकाएं का अर्थ लेना तालाब, और पुष्करणी मतलब उसमें पुष्प आदि खिले होते हैं। इन पुष्करणी आदि की चारों तटभूमियों में, चारों बॉर्डर्स में रत्नों की सीढ़ियां होती है। धरती पर स्वर्ग के समान का वर्णन चल रहा है, रत्नों की सीढ़ियां होती है। उनमें शैया और आसनों के समूह से परिपूर्ण उत्तम भवन है। मतलब इनके
तट पर, पुष्करणी के तट पर रत्नों की सीढ़ियां है, जैसे घाट बने होते हैं वैसे उतरने के लिए। और बाजू में क्या है, बाजू में बहुत अच्छे अच्छे सुंदर महल भी है आसनों से। आगे कहते हैं, संपूर्ण व्याधियों को नष्ट करने वाले अमृतोपम निर्मल जल से परिपूर्ण और जल क्रीड़ा के निमित्त बुद्ध दिव्य द्रव्यों से संयुक्त ऐसी दीर्घिकाएं शोभायमान होती है। भोग भूमि में अतिमुक्त को, अर्थात अति स्वच्छंद भोग भूमियों को भवन शैया एवं आसनों से सुशोभित सुंदर प्रासाद अनुपम और सुविचित्र प्रतिभासित होते हैं। बहुत प्रकार का इस प्रकार का वर्णन है। पंचवर्ण वाली और हीरा, इंद्रनील, मरकत, मुक्ताफल, पद्मराग तथा स्फटिक मणि से संयुक्त वहां की पृथ्वी भी तन मन एवं नयन को आनंद देती है। आगे कहते हैं, प्रथम काल में अर्थात इस सुषमा सुषमा में नियम से विकलेंद्र जीव नहीं होते। इस काल में असंगी जीव भी नहीं होते तथा यहां पर स्वामी और भृत्य का भेद भी नहीं होता, मालिक और नौकर ये भेद भी नहीं है। कोई पशुओं को भी पाल नहीं रहा है, कोई कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं है। असंगी जीव भी नहीं होते और नर नारी कांति से रहित और युद्धाधिक विरोधकारक भाव भी नहीं होते। अर्थात नर नारी कांति रहित नहीं होते मतलब तेजस्वी होते हैं। और उनमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दे करके सुनना, आचार्य क्या लिख रहे हैं, स्वयं यतिवैष्णव आचार्य महाराज लिख रहे हैं, युद्धाधिक विरोध कारक भाव भी नहीं होते हैं। युद्ध, अब नर नारी में युद्ध कैसा होगा, बाकियों के साथ में युद्ध की बात तो ठीक है ना। क्या कहते हैं, युद्ध आदिक विरोध कारक भाव, अकेले युद्ध का चर्चा नहीं कर रहे, युद्ध आदिक मतलब वहां पर वो जो युगल है उस युगल में झगड़ा नहीं होता। मतलब जिन युगलों में झगड़ा नहीं होता है ऐसे युगल ही भोग भूमि में पाए जाते हैं। अब लगा लो अपने अपने साथ में, जिन युगलों में झगड़ा होता है, भैया भोग भूमि जाओगे कि नहीं जाओगे, है ना, वहां के वहां तो नहीं होता है। तो इस बात को मतलब एक एक शब्द को थोड़ा विश्लेषण पूर्वक बता रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, प्रथम काल में इस काल में, चार कुड़ाकुड़ी सागर के काल में नियम से रात और दिन का भेद, अंधकार, गर्मी, शीत की निंद वेदना, परस्त्री रमण और पर धन हरण नियम से नहीं होता है। क्या क्या चीजें नियम से नहीं होती बता रहे, देखो, रात दिन नहीं होता, भेद ही नहीं है, हमेशा प्रकाश है, अंधकार ही नहीं है, गर्मी नहीं है, शीतलता, अति गर्मी अति शीतलता नहीं है, आह्लादकारक वातावरण है, परस्त्री रमन वाली बात ही नहीं है, युगल, क्योंकि ये जो युगल है वो युगल अपने अपने एरिया में रहे तो दूसरे के एरिया में जाते ही नहीं है, तो परस्त्री रमन वाली बात नहीं है, ना ही दूसरे के धन को ठगने वाली बात यहां पर है। इस काल में युगल युगल रूप से उत्पन्न हुए मनुष्य उत्तम व्यंजन के साथ में अर्थात तिल, मस्सा इत्यादि के साथ में और उत्तम चिन्हों के साथ अर्थात शंख चक्र इत्यादि से परिपूर्ण होते हैं। और अष्टम भक्त में अर्थात चौथे दिन बेर के बराबर आहार ग्रहण करते, यह हमने कल देखा था। इस काल में पुरुष और स्त्रियों के शरीर की ऊंचाई 6000 धनुष्य तथा आयु 3 पल्लियों पर प्रमाण, ये उत्कृष्टता से और काल की शुरुआत की बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमने कल बातें की थी मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूं। आगे कहते हैं, इस भोग भूमि में उत्पन्न हुए मनुष्य, उनमें बल कितना होता है उस मनुष्यों में, 9000 हाथियों के सदृश बल से युक्त होते हैं। और क्या कहते हैं, किंचित लाल हाथ पैर वाले होते हैं, लालिमा होती है हाथ और पैरों में, वन चंपक के फूलों की सुगंध से व्याप्त होते हैं, मार्दव एवं आर्जव से सहित होते हैं, अर्थात सरलता और मृदुता ये दोनों गुण उनमें होते हैं, मंद कशाई होते हैं, सुशीलतापूर्ण अर्थात वज्र वृषभ नाराज सहनन से युक्त होते हैं, समचतुरस्र शरीर संस्थान वाले होते हैं, सूर्य के सदृश तेजस्वी होते हैं, कवलाहार करते हुए भी उन्हें मलमूत्र नहीं होता
और ये युगल धर्म से सहित होते हैं। इस काल में नर नारी के अतिरिक्त अन्य परिवार नहीं होता। भोग भूमि का वर्णन चल रहा है, किस प्रकार का बल होता है, किस प्रकार के उनके अंग उपांग होते हैं, इसकी चर्चा। देखो, सहनन भी वज्र वृषभ नाराज सहनन है, और संस्थान समचतुरस्र संस्थान है। कबलाहार तो कर ही रहे हैं। इस समय में, इस काल में गांव और नगर आदि सब नहीं होते, सिर्फ कल्पवृक्ष होते हैं, जो युगलों को अपने अपने मन की कल्पित वस्तुओं को दिया करते हैं। आगे कहते हैं, अब कल्पवृक्षों का वर्णन है, पर वो ज्यादा हम उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत बार इसके ऊपर चर्चा हुई है। पानांग, तूर्यांग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, आलियांग, दीपांग, भाजनांग, मालांग और तेजांग, ये कल्पवृक्ष होते हैं। इनकी बात कह रही है। अब यहां पर देखिए, यतिवृषभ आचार्य महाराज बहुत मनोरंजक बात बता रहे हैं। भोजनांग जाति के जो कल्पवृक्ष है, वो 16 प्रकार का आहार और 16 प्रकार के व्यंजन, 14 प्रकार की दाल, सूप आदि, सूप लिखा है वहां पर टीका में, दाल है मतलब रस्सादार, लिक्विड। 14 प्रकार की, आप लोग कितने प्रकार के बनाते हो? ये 14 प्रकार की रेसिपीज है इनके पास भोग भूमि में। और ये किसकी अपेक्षा से है? 16 प्रकार के व्यंजन को छोड़ करके। और आगे लिखते, 54 के दुगने अर्थात 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ, स्वाद्य पदार्थों के 363 प्रकार, और 63 प्रकार के रस भेदों को पृथक पृथक दिया करते हैं। करो भोग जितना चाहिए। क्या कह रहे हैं? भोग चल रहा है। चलिए, आप बीच में आचार्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं। पहले तो भगवान को हम यहां से स्पॉटलाइट करके पहले को होस्टिंग दे देते हैं, और फिर चल करके अनम्यूट कर देते हैं और स्पॉटलाइट भी कर देते हैं। जय हो ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु जी नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते नमोस्तु। पंकज जी, सभी को आशीर्वाद, आपको भी, आपके परिवार सभी को वेबिनार में उपस्थित। पंकज जी, एक छोटी सी मेरी जिज्ञासा है। हाँ गुरुदेव, थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि गतिमार्गना के अंतर्गत हमने मनुष्य गति की चर्चा की थी, पर इतने सारे प्रश्न है कि आज हमने थोड़ा सा तिलोपन्नति के आधार पर ये जो षटकाल परिवर्तन की जो रचना है और बहुत सारे प्रश्नों की मन में जिज्ञासाएं होती है, उसके ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं। बोलिए गुरुदेव। ये पहले सुकमा सुकमा काल की अभी आप चर्चा कर रहे हैं, हाँ और छोटे से बेर इत्यादि प्रमाण उनका चौथे दिन आहार होता है, ये भी आपने जिक्र किया। तो फिर ये 16-16 प्रकार के जो आइटम आप बता रहे भोजनांग जाति के कल्पवृक्ष से प्राप्त होने वाला, हम्म फिर वह और भी अलग अलग व्यंजन जो कल्पवृक्ष से प्राप्त होते हैं, फिर वह बेर प्रमाण वगैरह ये भोजन कैसा जो क्या है वो बनाया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है गुरुदेव, सुंदर आपका। एक चीज है कि क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या देते हैं। देते हैं मतलब उनकी क्षमता क्या है, और इनकी भूख कितनी है, ये कितना खाते हैं। ये दो अलग अलग प्रमाण को अगर हम लोग अलग करके देखेंगे तो ये दोनों चीज का मेल बैठ जाएगा। जैसे घर में कोई मुनिराज अगर आहार के लिए आते हैं, तो घर में तो उस गृहिणी ने, उस गृहस्थ ने 2500 प्रकार बनाए हैं, किंतु जो मुनिराज वहां पर आहार के लिए आए हैं, उनके इतने चीजों का त्याग है कि वो 4 चीजें खाकर ही चले जाते हैं। इस प्रकार से अगर हम कहेंगे कि भाई कितनी चीजें थी और कितना ये ग्रहण कर रहे हैं, इस अपेक्षा से दोनों चीजों को अलग अलग देख सकते हैं। अब ये जी बात इतनी महत्वपूर्ण है कि इतना सा खाने के बाद और इतने दिन के बाद खाने के बाद, 3 दिन के बाद मतलब चौथे दिन आहार करेंगे, वो भी बेर के इतना सा। अब ये बात यहाँ पर कहीं पर भी क्लियर नहीं कि वो बेर जो है, वो बेर को किस प्रकार का बेर मानना, आज का बेर मानेंगे या उस काल का बेर मानेंगे। क्योंकि जहां पर मनुष्यों की ऊंचाई जो 6000 धनुष, 4000 धनुष इत्यादि बता रहे हैं, और उसी की अपेक्षा से 4 अंगुल का तृण भी बता रहे हैं जो बाकी हिरण आदि खाएंगे, तो बेर कितना लेंगे इसका कहीं पर भी खुलासा नहीं है। तो ये इस बात के ऊपर भी चिंतन होना थोड़ा सा आवश्यक है। और दूसरी बात, इतना करके भी वज्र वृषभ नाराज सहनन है, तो किस प्रकार से उस शरीर को वो मेंटेन करते रहेंगे। तो ये सारी चीजें उपलब्ध आगम के परिप्रेक्ष्य में कितना कर सकते हैं, उन सब के ऊपर बहुत मर्यादा है गुरुदेव। चिंतन तो चिंतन अपने अपने तर्क के हिसाब से हो जाएगा। जी पर मेरे ख्याल से दो चीजों को अलग करके देखना चाहिए कि एक देते क्या है, और ये कितना आहार ग्रहण करते हैं, इस अपेक्षा से करना चाहिए। माने इसको अपन यूं भी ले सकते हैं
भोग भूमि में जो मनुष्य ने यहाँ जन्म लेती है, वो मुनियों को आहार आदि दे करके उनकी क्षुधा पीड़ा का निवारण करके जो पुण्य उन्होंने प्राप्त किया, उस पुण्य के फलस्वरूप वहां पर वो जन्म लिए है। तो यहाँ जो भोजन लेते हैं चौथे दिन, एक तरह से वह इतने पुण्यवान होते हैं और साता कर्म का उनका इतना उदय होता है, जिस वजह से क्षुधा की पीड़ा उनकी बहुत नगण्य प्रमाण में होती है। क्योंकि हमें जो भूख लगती है वह असाता कर्म के उदय से लगती है, और भोजन के प्रति जो ममत्व भाव होता है वह मौनी कर्म के उदय से होता है। और शरीर में दौर्बल्यता, थकान इत्यादि का परिहार करने के लिए अपन भोजन करते हैं, 10 प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि अभी हमारा अंतराय कर्म का नाश होकर के अनंत शक्ति प्रकट नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि भोग भूमि में जो भी मनुष्य जन्म लेते हैं, वे सभी कालांतर में निश्चित रूप से देवगति को प्राप्त करने वाले होते हैं। और देवगति में हजारों वर्षों के बाद भोजन होता है। जितने सागर प्रमाण आयु है, उसके अनुपात में 1000 वर्षों के बाद उनका अमृतहार होता है। तो वहां भी भोजन तो उनका होता ही नहीं है, लगभग हजारों वर्षों के बाद ले रहे हैं, तो भोजन वहां भी माने असता की पीड़ा देवलोक में भी ना जैसे ही है। तो उसी की एक प्रतिछाया अपन कह सकते हैं। बेर प्रमाण आहार ले रहे चौथे दिन, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अपन लोग जो बार बार खाते हैं, ये पंचम काल का जो औदारिक शरीर है, तो यहाँ पर असाता की उदीरना और असाता का उदय तीव्र प्रमाण में होने से हमारे आहार के साथ उन भोगों में के आहार का अगर अपन तुलना करने लग जाए, तो वह विषय अपने को समझ में नहीं आ सकता है। क्या बात है, बिल्कुल ठीक गुरुदेव, कि इसीलिए हम अपनी बुद्धि से सोच करके आज के हिसाब से सारी चीजों को लगाएंगे तो नहीं होगा। किंतु बहुत सुंदर आपने इतनी इसका विश्लेषण कर दिया, कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से, गतियों की अपेक्षा से भी बिल्कुल सुंदर। ये बिल्कुल इस प्रकार से इसका चिंतन कर सकते हैं और ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है इसके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा प्रयास इतना ही चल रहा है कि ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रकार की धारणा रखते हैं कि भाई मोक्ष तो जाना है, देवगति तो वैसे भी जाना है, तो क्यों ना बीच में एक स्टेशन लेकर के जाया जाए, क्यों ना थोड़े से और सुखों का भोग करके चला जाया जाए, है ना। ऐसे सोचने वाले भी बहुत रहते हैं, तो इसलिए उनके लिए वर्णन चल रहा है कि वहां पर भोग भूमि में क्या क्या चीज है, और अंत में फिर पता चलेगा कि हमको वहां जाना ही नहीं है। हमें भोग भूमि जाना है क्या, नहीं, अब स्टेशन बढ़ाने नहीं है, अब अंतिम डायरेक्ट स्टेशन के पास जाने वाली कोई गाड़ी, डायरेक्ट गाड़ी मिलती तो उसी के पास हमको चलना है, कम से कम हमको स्टॉप्स लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर को मैं थोड़ा सा बाद में लूंगा, प्रेरणा दीदी, ठीक है, बाद में चलेंगे। अब आगे चलते हैं। इन कल्प वृक्षों के अलावा आगे चल करके आचार्य यहां पर कह रहे हैं, ये सभी कल्प वृक्ष ना तो वनस्पति ही है और ना ही कोई वेंतर देव है। देखो कितना महत्वपूर्ण वर्णन यहां पर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये कल्पवृक्ष वनस्पति का ही नहीं है, और ना ही ऐसे कोई वेंतर देव है कि वो वहां पर कल्पवृक्ष का आकार बन करके खड़े हैं, नहीं है। किंतु विशेषता यह है कि ये सभी पृथ्वी रूप होते हुए जीवों को उनके पुण्य कर्म का फल देते हैं। आचार्य कह रहे हैं ये पृथ्वी रूप है, और ये पृथ्वी रूप होते हुए जीवों को उनके पुण्य कर्म का फल देते हैं। जैसे अभी आचार्य श्री ने कहा, साता कर्म का जो उदय है, जो उन्होंने पुण्य कर्म बांध करके आए हैं, उसकी अपेक्षा से उनको वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, भोगांतराय उपभोगांतराय कर्मों का जो क्षयोपशम है, उनकी अपेक्षा से ये जीवों को इस प्रकार के भोग यहां पर उपभोग और भोग मिल रहे हैं। आगे कहते हैं, भोग भूमिजों की श्रोत्र इंद्रिय गीतरवों में, चक्षु रूप में, घ्राण सुंदर सौरभ में, जिह्वा विविध प्रकार के रसों में, और स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श में रमण करती है। इस प्रकार परस्पर में आसक्त हुए वो युगल नर नारी उत्तम भोग सामग्री की निरंतर सुलभ होने पर भी इंद्रिय विषय में तृप्ति को नहीं पाते। बहुत महत्वपूर्ण विषय आ रहा है यहां पर। वर्ण देखो, गुणस्थान की जब चर्चा करते हैं तो यहां पर देखो, तृप्ति की आप अलग अलग प्रकार से कल्पना कर सकते हो। पंचम गुण स्थान वर्ता जो वृत्ति है, वो नीरस भोजन करके भी सुखी रहता है, आनंदित रहता है। छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज उपवास करके भी, अंतराय होने के बाद भी, ज्यादा संकलेश परिणाम ना करते हुए उसी से तृप्त रहते हैं, मगन रहते हैं, वापस जाकर के अपने आवश्यकों को पूर्ण करते हैं। यहां पर कह रहे हैं इतने सब भोग होते हुए भी ये नर नारी
इंद्रिय विषयों में तृप्ति को पूर्ण नहीं करते, तृप्त नहीं होते हैं। तो तृप्ति मतलब यहां पर हो सकता है कि बेर के समान जो आहार ले रहे हैं वो शरीर की अपेक्षा से तृप्ति हो रही है, इससे ज्यादा खाया नहीं जा रहा है, किंतु मन, अभिलाषा, इच्छा इसकी अपेक्षा से तृप्ति को पा नहीं होते हैं। ये यहां पर मुख्यता से कह रहे हैं। आगे कहते हैं ये भोग भूमियों के युगल कदली घात मरण से रहित होते हैं और आयु पर्यंत चक्रवर्ती के भोग समूह की अपेक्षा अनंत गुने भोग को भोगते हैं। देखो तुलना की जा रही है, एक तो कदली घात मरण नहीं है, अकाल मरण नहीं है भोग भूमियों को असंख्यात वर्ष वाले के लिए, और दूसरा कहते हैं चक्रवर्ती के भोग सामग्री जितनी है उससे भी अनंत गुना भोग को भोगते हैं। ये युगल कल्प वृक्ष से दी गई वस्तुओं का ग्रहण करके और विक्रिया से बहुत से शरीर बना करके अनेक प्रकार के भोगों को भोगते हैं। देखिए ये विक्रिया भी करते हैं, भोग भूमि के जीव विक्रिया करते हैं स्वयं। यहाँ पर यतिवृषभ आचार्य महाराज कह रहे हैं किंतु इनका वैक्रयिक योग नहीं होता है, औदारिक काय योग ही होता है। ये जब आगे काय मार्गणा आएगी, योग मार्गणा आएगी, तब हम लोग इसकी चर्चा और करेंगे, ठीक है। किंतु भोग भूमि या जीव जो है ये विक्रिया कर सकते हैं। अब वर्णन आ रहा है कि वहां के नर और नारी किस प्रकार के आभूषणों को धारण करते हैं, इसका भी सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं मुकुट को धारण करने वाले पुरुष इंद्र से भी अधिक सुंदर दिखते हैं और मणिमय कुंडलों से विभूषित स्त्रियां अप्सराओं के सदृश होती है। अब जो 16 प्रकार के आभूषण पुरुष पहनते हैं, पुरुष 16 प्रकार के आभूषण ले रहे हैं और नारियां 14 प्रकार की। हाँ, ध्यान से, उल्टा नहीं है। भोग भूमि में पुरुष ज्यादा आभूषण पहन रहे हैं और नारियां कम पहन रही है। 16 प्रकार के आभूषण पुरुषों के और 14 प्रकार के आभूषण नारियों के बताए गए हैं। क्या कहते हैं? भोग भूमि या पुरुष कुंडल, अंगद, हार, मुकुट, केयूर, भालपट्ट, कटक, प्रालंब, सूत्र अर्थात ब्रह्मसूत्र, नुपुर, तो मुद्रिकाएं 2 अंगुठिया, मेखला, करवाल, छुरी, ग्रैवेय और कर्णपूर, ये 16 प्रकार के आभूषण पहनते हैं। अब इसमें से कुछ कुछ नए नाम हैं, इनके अर्थ क्या होते हैं कहीं हम निकाल करके इसको पीडीएफ में डाल देंगे, आज अभी मेरे सामने ये उपलब्ध नहीं है। और स्त्रियों के पास भी ये 16 के प्रकार जो है वो उसी प्रकार से होते हैं, सिर्फ उनके पास छुरी और तलवार ये 2 चीजें नहीं होती है, बाकी के 14 आभूषण स्त्रियों के पास भी होती है। तो पुरुष और स्त्रियां इनमें मुख्यता से क्या फर्क है? पुरुष और स्त्रियों में क्या फर्क है? तो छुरी और तलवार ये मुख्यता से नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे कहते हैं भोग भूमि में कौन जीव उत्पन्न होते हैं। क्योंकि भोग भूमि में सम्यक दृष्टि भी उत्पन्न होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी उत्पन्न होते हैं। और जन्म के समय जो सम्यक्त्व सहित भोग भूमि में आएंगे वो कौन आएंगे? शायिक सम्यक दृष्टि आएंगे या तो कृतकृत वेदक सम्यक दृष्टि आएंगे, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। वहां जाने के बाद सम्यक्त्व ग्रहण कर ही सकते हैं। अब भोग भूमि में वे सब जीव उत्पन्न होते हैं। कौन प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं? जो पिछले जन्म में मिथ्यात्व भाव से युक्त होते हुए भी, अब देव और दानव तो मर करके नहीं आते हैं, तिर्यंच और मनुष्य ही मर करके भोग भूमि में जन्म लेते हैं। तो कहते हैं मिथ्यात्व भाव से युक्त होते हुए भी जो मंदकशाई है, पैशून्य, चुगली एवं असूया द्रव्यों से रहित है, मांसाहार के त्यागी है, मधु, मद्य और उदंबर फलों के भी त्यागी है, सत्यवादी है, अभिमान से, गर्व से रहित है, वेश्या और परस्त्री के त्यागी है, गुणियों के गुणों में अनुरुक्त होते हैं, पराधीन होकर पूजा करते हैं, जिन पूजा करते हैं, उपवास से शरीर को कृश करने वाले हैं, आर्जवादी से संबंध है अर्थात सरलता से संपन्न है, उत्तम विविध प्रकार के योगों से युक्त है, अत्यंत निर्मल संयम के धारक है
और परिग्रह से रहित ऐसे यतियों को भक्ति से आहार दान देने में सही तत्पर है। निर्मल संयम के धारक और परिग्रह से रहित ऐसे यतियों को जो आहार देने में तत्पर है, इस प्रकार से लगा देना। तो वो जीव, क्योंकि संयमी अगर है तो वो तो देवगति चला जाएगा, वो यहां कहाँ आएगा, है ना। तो अंत में जो बताया गया था, संयम और परिग्रह, संयम के धारक और परिग्रह से रहित ऐसे यतियों को जो भक्ति भाव से आहार दान देने में तत्पर है, वो भोग भूमि जाते हैं। समझ में आ रही है बातें? जी भोग पंकज भूमि, जी, हाँ महाराज जी। जैसे देवलोक में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जाने के बावजूद भी वहाँ की कैटेगरी उन दोनों में अलग अलग प्रकार की होती है, ऐसे क्या भूमि में सम्यक दृष्टियों के लिए कुछ फैसिलिटी विशिष्ट कार्य होती है, और मिथ्यात्व के साथ जिन्होंने दाना दे दिया है उनके लिए अलग दर्जे का सामग्री मिलती है, ऐसा कुछ है क्या? बहुत बढ़िया गुरुदेव। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे पास 3 प्रकार की भोग भूमियां हैं, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि। और इन भोग भूमियों की रचना भी अगर हम दे जाएंगे तो कोई शाश्वत भोग भूमियां हैं, कोई अशाश्वत भोग भूमियां हैं। अशाश्वत भोग भूमियों में जो काल परिवर्तन जहां पर भरत ऐरावत में हो रहा है, वहां पर अवसर पीढ़ी में चीजें कम कम होती जा रही है, सुख आदि में भी कमी आती है, आयु आदि में भी कमी आती है, भोग आदि में भी कमी आती है, और उत्सर पीढ़ी में ये बढ़ती बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर तरतमता है, कम ज्यादापन है। और ये जो कम ज्यादापन है, ये मुख्यतः से अगर हम कर्मों से संबंधित करेंगे तो भोग और उपभोग से संबंधित जो सामग्री है वो भोगांतराय और उपभोगांतराय अर्थात अंतराय कर्म से संबंधित है। और अंतराय कर्म मुख्यतः से यहाँ पर क्षयोपशम की अपेक्षा से दिया गया है, क्योंकि अंतराय कर्म का तो नाश नहीं किया है, ना ही उपशम किया जा रहा है, यहाँ पर क्षयोपशम किया जा रहा है। तो जैसे ज्ञान क्षयोपशम की अपेक्षा से कम ज्यादा होता है, उसी प्रकार जीवों के पुण्य की अपेक्षा से और उनके भोगांतराय उपभोगांतराय कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा से उन्हें भोग और उपभोग की सामग्री उपलब्ध होगी। उस प्रकार के काल में, उस प्रकार की भोग भूमि में वो जीव उत्पन्न होते रहेंगे। जी तो इससे यही पता चलता है कि अलग अलग प्रकार के पुण्य अलग अलग प्रकार की सामग्री देने में सक्षम है और उसी प्रकार से मिलती जाएगी। जी अब आगे कह रहे हैं कि कितने ही मिथ्या दृष्टि मनुष्य निग्रंथ यतियों को दान देकर पुण्य का उदय आने पर भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। देखो, है तो मिथ्या दृष्टि, किंतु निग्रंथ यतियों को दान दे रहा है, देखा देखी में, कभी प्रभाव में आकर के, किंतु अभी तक देवशास्त्र, सच्चे देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं बना हुआ है, इसी उस अपेक्षा से उनको मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। किंतु वो यतियों को दान दे करके वो भोग भूमि पहुंचते हैं। आगे कहते हैं, शेष कितने ही मनुष्य आहार दान, अभय दान, विविध प्रकार की औषध तथा ज्ञान के उपकरण, पुस्तकादि दान को दे करके भोग भूमि में उत्पन्न, मुख्यतः से दान की महिमा जो है उस प्रकार से कह रहे हैं। आगे कहते हैं, पात्र विशेष को दान देकर और कोई दानों की अनुमोदना करने से तिर्यंच भी भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण यहां पर 373 374 ये 2 गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण आ रही है। वहां कह रही है, इसका अर्थ कैसे लगाना है इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। जो पापी जिन लिंग को ग्रहण करके संयम एवं सम्यक्त्व भाव को छोड़ देते हैं और पश्चात मायाचार में प्रवृत्त होकर चारित्र को नष्ट करते हैं, तथा जो कोई मूर्ख मनुष्य कुलिंगियों नाना प्रकार के दान देते हैं, उनके भेष को धारण करते हैं, वे भोग भूमिया तिर्यंच होते हैं। 2 चीजें यहां पर बताई जा रही है कि भोग भूमिया तिर्यंच कौन बनते हैं। भोग भूमिया मनुष्यों की तो बात हो गई, अब भोग भूमिया तिर्यंच कौन बन रहे हैं। तो कुलिंगियों को नाना प्रकार के दान देने से भोग भूमिया तिर्यंच बने, ये तो समझने में आसान है। किंतु जिन लिंग को ग्रहण करके संयम से च्युत होने वाले और मायाचार में प्रवृत्त होने वाले, जिन्होंने चारित्र को नष्ट किया है, ऐसे मनुष्य, कोई मूर्ख मनुष्य उनको कहा जाए है, ये भी भोग भूमिया तिर्यंच होते हैं। अब यहां पर बहुत सारे स्वाध्यायों के मन में यह प्रश्न आएगा कि जिनलिंग को धारण किया, मतलब 2 चीजें हो सकती है, या तो देवगति बंधी है, नहीं तो आगे चल करके बंधेगी तो देवगति बंधे, मतलब कोई आयु नहीं बंधी है, इन्होंने जिनलिंग धारण कर लिया और आगे चल करके देवगति बंधेगी, इस अपेक्षा से ये कह रहे हैं, है ना। अब
आपको इस प्रकार से यहां पर विचार नहीं करना है। आप सब लोग जानते हो कि द्रव्यलिंगी मुनिराज नवग्रह वेग तक जाते हैं, है ना, वो तो देवगति की बात हो गई, सीधी सीधी बात है। अब यहां पर भोग भूमि की बात है, तो इन दो चीजों को कैसे, एक सिद्धांत है कि व्रत को जो धारण करता है वो नियम से देवगति ही जाता है, भोग भूमि में नहीं जाएगा। तो ये दो चीजों का आपस में मेल कैसे बैठाए, प्रश्न समझ में आ गया सबको? हाँ, तो यहीं पर भटकन से हमें बचना है। यहां पर सिर्फ जिन लिंग को धारण किया, ये शब्द यहां पर गाथा में आया है। जिन लिंग को धारण किया, ये द्रव्य लिंग की अपेक्षा से अगर कह रहे हैं कि मन में श्रद्धा नहीं है, देखा देखी में निग्रंथ का भेष धारण कर दिया है। जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि आदिनाथ भगवान के समय में आदिनाथ भगवान ने निग्रंथ दीक्षा ले ली करके साथ में जो राजाएं थे उन्होंने भी, क्योंकि अब तक तो भगवान का कोई वहां पर उपदेश ही नहीं हुआ है, ना ही अभी तक कोई जिन धर्म को जानता है, जिन धर्म का प्रवाह ही नहीं शुरू हुआ है, तो वहां पर अभी तक सम्यक्त्व वाली बात ही नहीं है। तो जो मिथ्यात्व के साथ में, क्योंकि श्रद्धान की अपेक्षा मिथ्यात्व, किंतु देखा देखी में जिन्होंने जिनलिंग को धारण किया था और बाद में जो भ्रष्ट हो गए थे, पानी या फल वगैरह खाना जो चालू कर दिए थे, इस प्रकार के जीव वहां पर जाकर के तिर्यंज कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ देखा देखी में जिनलिंग को धारण करना, जिनलिंग को मतलब सिर्फ नग्रंथ दिगंबर बन जाना, ये करके और उसके अपेक्षा से सम्यक्त्व को कोई च्युत करता है, सम्यक्त्व को धारण ही नहीं करता है, या फिर उसके साथ साथ में संयम को भी धारण नहीं कर सकता है, ऐसे जीवों की अपेक्षा से वर्णन किया जा रहा है। ये व्रति नहीं है, ये देखा देखी में सो कॉल्ड व्रति की अपेक्षा से इनको कहा जा सकता है। जब इस प्रकार से विचार करेंगे तब जाकर के इसमें मेल बैठेगा। सुबह जब मैं इस गाथा को पढ़ रहा था तो बहुत देर तक चिंतन कर रहा था कि ये दो दो चीजें आपस में टकरा रही है, तो इसमें से कैसे, तब जब बाद में मेरा शब्द जिनलिंग के ऊपर चला गया तो इसका विचार इस प्रकार से आया कि जिनलिंग को धारण करना अर्थात यहां पर सिर्फ देखा देखी में, अगर कोई, बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने कही माता जी के भी एक संस्मरण में, मेरी स्मृतियां में भी इस प्रकार का संस्मरण आया कि समय शिखर जी की बात है। समय शिखर जी में पंच कल्याणक के समय दीक्षाओं को देख करके एक ऐसा ही कोई व्यक्ति उठ करके खड़ा हो गया, उसने अपने वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया, मालूम नहीं, और जाकर के वहां पर बैठ गया। किंतु उस जीव को ना सम्यक्त्व था, ना उसके पास बस भोजन करने के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए, इस प्रकार से उस जीव ने वो सारी चीजें करी थी। तो इस अपेक्षा से अर्थात वहां पर सम्यक्त्व नहीं है, देखा देखी में उस लिंग को धारण किया है। दूसरे दिन तो सबने उसको कपड़े पहना करके उसकी कुछ व्यवस्था करके रवाना कर दिया था। तो मतलब आज भी इस प्रकार की चीजों को देखने के लिए मिलता है कि भाई देखा देखी में जिनलिंग को, मतलब वो निग्रंथ देश को धारण कर दिया, हो सकता है कोई पिच्ची कमंडलू भी ले ले, किंतु अंदर उनके पास में इस प्रकार का संयम की भावना कोई नहीं है। ऐसे जीव चारित्र की विराधना कर रहे हैं, क्योंकि भेष तो आपने निगंबर निग्रंथ का धारण किया है किंतु चारित्र आप में नहीं है, व्रत आप में नहीं है, तो ये सीधे सीधे वहां पर चले जाएंगे। ठीक है, चलिए। आचार्य भगवान, आपको इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करनी है? आपको मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, बराबर है आप जो कह रहे हैं ना, क्योंकि निश्चल्य व्रति कहा, व्रति हाँ, जो होता है वह निश्चल्य होता है, और उसमें माया शल्य भी एक आया है। अथवा शल्य रूप में माया ना हो, लेकिन कषाय के प्राबल्यता से भी माया भाव सतत जिनलिंग धारण करने के बाद भी होता हो, तब भी वह जो क्या त्रियंच गति प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात यह है, जिनलिंग धारण करने के पहले किसी ने त्रियंच आयु का बंध किया था और बाद में ऐसा कुछ निमित्त बना और उन्होंने दीक्षा धारण कर लिए। दीक्षा धारण करने वाला अगर भावलिंगी मुनि होते तो देवलोक प्राप्त कर लेते, लेकिन एक बार गति के साथ आयु का बंध हुआ है, त्रियंच गति के साथ त्रियंच आयु का बंध हुआ है, तो उसको नियम रूप से त्रियंच गति में जाना पड़ेगा। तो पुण्य प्राप्त करके व्रताचरण से, बाह्य व्रताचरण से जो साता पुण्य का संचय किया है, उसका उपभोग करने के लिए भोगभूमि जैसे क्षेत्रीय उनके लिए उचित कहा जाएगा ना। बहुत बढ़िया। क्योंकि आयु का सत्व जो है, आयु का सत्व सब पर भारी होता है और वहां पर उस जीव को उस प्रकार के भाव होंगे ही नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कह रहे हैं कि भोग भूमिया मनुष्य और तिर्यंचों की अपनी आयु के अंतिम 9 मास जब शेष रहते हैं, जितनी भी आयु लेकर के आए हैं उसमें अंतिम 9 मास, 9 महीने जब शेष रहते हैं, तब उनमें गर्भ रहता है, उस स्त्री में गर्भ रहता है, और
जैसे ही मृत्यु का समय नजदीक आ जाएगा तो उनसे युगल बालक बालिका जन्म लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 9 मास के पूर्ण होने पर वो नर नारी युगल भूशैया पर सो जाते हैं और माता के गर्भ से युगल के निकलने पर तात्काल मरण को प्राप्त होते हैं। अब पुरुष कैसे मरता है, स्त्री कैसे मरती है, वो बता रहे 377 नंबर की गाथा में। पुरुष छींक से और स्त्री जम्हा देख करके, जम्भाई देख करके, यानी आ करते ना लोग जमाई देना, वो जमाई देख करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उन दोनों के शरीर शरतकालीन मेघ के समान आमूल विलीन हो जाते हैं। तो कितने सारी हमारी जिज्ञासाओं का समाधान हो रहा है। एक तो इन जीवों को एक ही बार गर्भधारणा हो रही है, वो भी उनकी आयु के अंतिम 9 महीने शेष रहने पर। जैसे ही 9 महीने पूर्ण हो जाएंगे ये भूमि पर लेट जाएंगे, युगल का जन्म होगा और तत्काल पुरुष को जब से छींक आ जाएगी और उस नारी को जमाई आ जाएगी और दोनों के शरीर बिखर जाएंगे। यहां पर कोई अंतिम क्रिया, शव कुछ नहीं है यहां पर। देखो कितनी ये बातें, पता नहीं मुझे कि कितने लोगों को ये पहले पता थी और ये नई बात है बहुत सारी। तो इसको भी हमें भोग भूमि की अपेक्षा व्यवस्था, देखो आगम है, आगम हमारे ज्ञान में कितनी सुंदर यहाँ पर वृद्धि हो रही है। पंकज जी, हाँ महाराज जी। अभी ये भूमि का विषय चल रहा है, इसीलिए मेरे मन में एक अनुभवात्मक एक जिज्ञासा आ रही है। आजकल साधु संघों में, साध्वी संघों में अथवा तीर्थ क्षेत्रों में जो चौके लगते हैं, वहां पर कुछ भोजन बनाने वाले नौकरशाही लोग रहते हैं, सब्जियां बनाने वाले, दूध लाकर देने वाले, रूम स्वच्छ, चौका स्वच्छ करने वाले, और भी साधुओं के आहार के चर्या में पगारी लोग करते हैं। क्या ऐसे लोग भोग में जा सकते हैं? गुरुदेव सुंदर प्रश्न है। अब इस सब ये भावों की प्रक्रिया है। जब सच्चे भावों से अनुमोदना देने वाले 4 तिर्यंश जब भोग भूमि पहुंच सकते हैं तो सच्चे भावों से अनुमोदना ही नहीं तो उस दीक्षा के, उस आहार की विधि में अपनी अपनी साइड से योगदान देने वाले जीव क्यों नहीं जा सकते हैं। और अभी यहां पर भी उन्होंने कह दिया था कि अगर जो मंदकशाई है, भले मिथ्या दृष्टि है, पैसे के लिए काम कर रहा है, किंतु पैसे के लिए तो उसका वो उधर निर्वाह का काम करके वो कर रहा है, अकाम निर्जरा उसकी हो रही है, सकाम तो नहीं हो रही है, किंतु उसके साथ में उसके बहुत दिनों से वो सिर्फ दूध दे करके आ रहा है, दूध देने के लिए आ रहा है, दूध दे करके चला जाता है, एक दिन आहार देखने के लिए हो गया और उसके मन के अंदर उसका इस प्रकार से प्रभाव पड़ा, अरे किस प्रकार की ये गुरु है, दिन में एक बार भोजन, खड़े होकर के आहार, मतलब ये जो सामने जो रूप देख रहे हैं उनसे प्रभावित होकर के उनकी कषाय मंद हो रही है और उसके मन में ये भाव आ रहे हैं कि मैं इनको दूध दे रहा हूं, भले मैं पैसे लगा रहा हूं बट मैं इनको दूध दे रहा हूं, मेरा कुछ तो जीवन सफल हो रहा है। और हो सकता है कि आगे चल करके ऐसे जीव और भी एक पग आगे बढ़ करके आज मेरी तरफ से दूध दे रहा हो, आज मैं इसके पैसे नहीं दूंगा, ऐसे भी बहुत सारे प्रकरण होते हैं। अगर इस प्रकार के भाव है तो भोग भूमि जाने के लिए कोई उनमें अड़चन नहीं है। आचार्य भगवान यतिवृषभ आचार्य महाराज स्वयं कह रहे हैं, किंतु जो इसके साथ में दुर्भावना के साथ में होंगे, कोई तो होंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे बहुत सारे साधु आते हैं, साधु के नाम के ऊपर क्या क्या चलता है, मुझे मेरा दूध देना है, मैं उसमें पानी डालूंगा, मुझे मेरा प्रॉफिट महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की अगर जो भाव रखेंगे, जो संक्लेश परिणामों के साथ में रहेंगे, उनके लिए तो थोड़ा सा ये यहाँ पर भाव नहीं बनता है कि वो भोग भूमि जा पाएंगे। तो इसीलिए भावों की बहुत वहां पर, अब ज्ञात भाव अज्ञात भाव दोनों से ही वहां पर जो है कर्म का बंध हो रहा है, पुण्य कर्म का बंध भी हो सकता है। तो अगर मान लो अज्ञात भाव से भी क्यों ना हो कुछ बंध हो रहा है, अज्ञात भाव में श्रद्धान की अपेक्षा से कह रहा हूं और ज्ञात भाव में वहां पर जो सामने वो चर्या देख रहे हैं उसकी अपेक्षा से, उनको जान करके जो उनके भाव हो रहे हैं इसकी अपेक्षा से मैं कह रहा हूं। तो ये दोनों प्रकार की शक्यता पॉसिबल है कि कोई भोग भूमि जाएगा। अब प्रश्न सिर्फ इतना आता है कि आयु की स्थिति पढ़ने के लिए, क्योंकि आयु की ज्यादा स्थिति जो पड़ती है वो मिथ्यात्व के सम्मुख जो जीव है उस जीव को, मतलब देव की आयु छोड़ करके बाकी तीनों आयु की अगर हम चर्चा करें, नरक आयु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु, इनकी ज्यादा स्थिति
किसकी अपेक्षा से पड़ रही है? तो जहां पर जीव मिथ्यात्व के सम्मुख है, संक्लेश परिणाम ज्यादा है, वहां पर आयु की स्थिति ज्यादा पड़ती है। देवों में विशुद्धि की अपेक्षा से पड़ती है। तो यहां पर प्रकरण चूंकि भोग भूमि का चल रहा है, तिर्यंश मनुष्य आयु का चल रहा है, तो यहां पर भी संक्लेश परिणाम मतलब इस प्रकार के भावों के साथ में ऐसा कोई, इसमें मुझे दुविधा नहीं लगती है कि असंख्यात वर्षों की आयु भी वो जीव बांध सके। गुरुदेव, आपको क्या लग रहा है? जी जी, माने चौका में इस प्रकार नौकरशाही के रूप में काम करते करते भी कभी उनके परिणाम बदल सकते हैं, कभी बोलियां भी ले सकते हैं। बराबर है। बिल्कुल, मतलब भाव कैसे है और किसी के भावों को हम नकार नहीं सकते हैं, तो उस अपेक्षा से ये देखा जा सकता है। नाना जीव अपेक्षा कथन है। हाँ बिल्कुल, मतलब किसी कोई अतिशय को देख करके, जैसे बहुत सारे संस्मरण कितने सारे आचार्यों के दिखते हैं, समझ में आते हैं कि ऐसे लोग अजैन भी जानते हैं, अरे हमारे यहाँ पर अकाल पड़ा था और ये मुनि संघ यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर बारिश हुई, तो वो अजैन ये निगृंत मुनि महाराज के आगमन का प्रभाव मान करके उनको पूजन करने के लिए आते हैं। तो श्रद्धान की अपेक्षा अभी भी वो मिथ्या दृष्टि ही है। अभी तक सच्चे देव शास्त्र गुरु का उनको जिस प्रकार का स्वरूप है उनको समझ में नहीं आया है, पर एक चमत्कार की भक्ति भावना को लेकर के क्यों ना हो, कषायों को मंद करके अपने मन में भक्ति का भाव ला करके वो वहां पर आ रहे हैं। तो अज्ञात भाव से ही सही, निगृंत मुनियों की सेवा वैयावृत्त होने से पुण्य तो जरूर बंधेगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि ये तो मृत्यु तो हो गई, तो माता पिता की तो मृत्यु वहां पर हो गई, किंतु वो जो जीव है जो पैदा हुए है, अब जो पैदा हुए वो भी तो युगल है, एक नर और एक नारी है। अब कहते हैं ये जो भोग भूमि में उत्पन्न हुए जो बालक है, वो शैया पर सोते हुए अपने अंगूठे को चूसने में 3 दिन व्यतीत कर देते हैं। पहले 3 दिन, क्योंकि हमने कल देखा कि पहले काल में सुषमा सुषमा में 21 दिन में वो 7 प्रकार की क्रिया कर रहे हैं और प्रत्येक क्रिया 3-3 दिन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्रिया आ गई अंगूठा चूसने की, 3 दिन वही पड़े हैं, अंगूठा चूस रहे हैं। उसके बाद में उपवेशन, उपवेशन अर्थात बैठना, बैठने की प्रक्रिया 3 दिन तक चलेगी। उसके बाद में अस्थिर गमन, गिरते पड़ते चलना, यह अस्थिर गमन कहलाएगा, उसके लिए 3 दिन। फिर स्थिर गमन, ठीक से बढ़िया से चलना, ये इसके लिए 3 दिन जाएंगे। फिर कला गुणों की प्राप्ति और तारुण्य और सम्यक दर्शन के ग्रहण करने की योग्यता। कितने हो गए? अंगूठा चूसना, उपवेशन अर्थात बैठना, अस्थिर गमन, स्थिर गमन, कला गुणों की प्राप्ति, उसके बाद में तारुण्य को पाना और सम्यक दर्शन ग्रहण करने की योग्यता। तो ये 7 क्रियाएं हैं, इन हर एक क्रिया को 3-3 दिन व्यतीत करके ये 21 दिन में ये सारे जीव इस प्रकार से कर रहे हैं। दूसरे काल में इन्हीं क्रियाओं को 5-5 दिन लगते हैं, तीसरी क्रिया में 7-7 दिन लग करके 49 दिनों में ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। यही फर्क है, बाकी ज्यादा फर्क इस प्रकार की क्रियाओं में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं। अब सम्यक्त्व को ग्रहण करने की बात यहां पर आ रही है। यहां पर कोई जीव जाति स्मरण से, कोई देवों के संबोधन करने से, या कोई चारण मुनिराज के सदुपदेश से सम्यक्त्व को ग्रहण करते हैं। 3 कारण बता रहे हैं, जाति स्मरण, दूसरा बता रहे हैं देवों के द्वारा संबोधन, या फिर चारणधारी मुनिराजों के द्वारा संबोधन। ये कारण यहां पर बता रहे हैं। ये भोग भूमि या जीव देव देवियों के सदृश 32 प्रशस्त लक्षणों से सहित सुकुमार देहरूप विभव के धारक समचतुरस्थ संस्थान से संयुक्त होते हैं। इनका शरीर धातुमय, धातुमय अर्थात हमारे जैसा, आपके जैसा सप्त धातुमय, रक्त आदि के द्वारा बना हुआ, हड्डी आदि से बना हुआ, फिर भी छेदा भेदा नहीं जा सकता। वज्र वृषभ नाराज सहनन है, चर्चा कुछ दिनों पहले भी आई थी मुनि महाराज के उपसर्ग की अपेक्षा से, तो ये इनको छेदा भेदा नहीं जा सकता है। आगे कहते हैं अशुचित्व से रहित होने के कारण इनके शरीर में मूत्र और विष्ठा का आश्रव नहीं होता, अर्थात कवला आहार तो करते हैं किंतु इनके निहार नहीं होता है, मलमूत्र नहीं होता है। भोग भूमियों को, भोग भूमियों को मूत्र और बल नहीं रहता है। इन युगल नर नारियों के शरीर तैलमर्दन, उपटन,
अंजन से तथा मुख, दांत एवं नेत्रों के धोने व नाखूनों के काटने से रहित होते हुए भी शोभायमान है। ये कोई तेल मर्दन नहीं करते हैं, उपटन नहीं लगाते हैं, आंखों में अंजन नहीं डालते हैं, मुख, दांत, नेत्र आदि नहीं धोते हैं, नाखून के काटने से रहित होते पर भी इनके शरीर शोभायमान होते हैं। ये सब चीजें इनको करने की जरूरत नहीं होती है। अक्षर, चित्र, गणित, गंधर्व, शिल्प इत्यादि 64 कलाओं में स्वभाव से अतिशय निपुण होते हैं और उत्तम युगल पारस्परिक प्रेम में अत्यंत मुग्ध रहा करते हैं। इसीलिए इनके श्रावक के व्रत और संयम नहीं होता। इतनी असंख्यात वर्षों की आयु लेकर के भी आजू बाजू में कोई नहीं होते हुए भी बस वो दोनों युगल ही आपस में प्रेम करते हुए इस प्रकार का पूरी आयु निकालते हैं। और इससे उल्टा सरवार सिद्धि के देव देखिए, 33 सागर की आयु, ये तो कुछ पल्ले की आयु है इनके पास, 3 पल्ले ज्यादा से ज्यादा, 3 पल्ले से कितने असंख्यात गुना ज्यादा होती है 33 सागर की आयु। और वो 33 सागर की आयु धर्म चर्चा करते हुए निकालते हैं, और जब आयु पूर्ण होने के लिए आती है तो बोलते हैं अरे 33 सागर बीत गए, अभी और कितनी धर्म चर्चा करनी बाकी है। तो इस प्रकार के भाव, और यहां पर इतने भी भाव नहीं होते हैं कि व्रती बन जावे, संयमी बन जावे। तो जाना है क्या भोगभूमि? हाँ, ये ज्ञान की अपेक्षा से सिर्फ हमें वर्णन देखना है, बहुत बार लुभाएगा, किंतु हमें वहां पर जाना नहीं है। पंकज जी, हाँ महाराज जी। अभी आपने कहा सम्यक प्राप्ति के लिए देवों के उपदेश, जाति स्मरण, और यहाँ पर जो है एक परस्पर में, जैसे मनुष्य मनुष्य को उपदेश देकर सम्यक प्राप्त करा सकता है। अगर मनुष्य सम्यक दृष्टि हो अथवा सम्यक वहां जाने के बाद प्राप्त हो, तो अपने पत्नी को वो सम्यक करा सकता है देशना के द्वारा। मेरे ख्याल से इसका निषेध नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई सम्यक दृष्टि है, मान लो कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि है और क्षयिक सम्यक के साथ में वहां पर जन्म लिया है, अब वो भी तो युग लिया होगा, और क्षयिक सम्यक दृष्टि है और वो भोग भी अगर वहां पर भोग रहा है तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और अगर मान लो उसको किसी कारण से जाति स्मरण भी होता है और जाति स्मरण के वहां से अगर उसको वो सारी चीजें याद आती है, तो उसके प्रभाव में भी वो अपनी वहां पर जो नारी है उस नारी को संबोधन दे सकता है। इनफैक्ट वो अपने प्रेम के कारण वो दे सकता है। जैसे आज भी पाया जाता है कि अगर मान लो पति और पत्नी, इनके अगर दोनों में से अगर एक बहुत भक्ति मार्ग पर चलने वाली है, तो दूसरों को भी, जो दूसरा है अगर पत्नी धर्म मार्ग पर चलने वाली है, व्रती वगैरह है, तो अपने पति को हमेशा धर्म मार्ग में लाने का प्रयास करती है। पति अगर धर्म मार्ग पर चलने वाला है तो पत्नी को धर्म मार्ग में लाने का प्रयास करते रहता है। तो इस प्रकार की चीजें अगर मान लो वहां पर होती है तो उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, क्षयिक सम्यक दृष्टि अगर सम्यक के साथ जन्म ले रहा है तो उसका तो सम्यक ज्ञान तो उसके साथ बढ़ा हुआ ही है। तो और जाति स्मरण के साथ में ऐसी चीजों को बढ़ावा देने के वहां पर संधियां भी उपलब्ध होती है, तो इसलिए इसका निषेध नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये ऐसा होने में कोई दोष नहीं मानना चाहिए। जी, जैसे नवग्रह नव अनुदेश पंच अनुत्तर में धर्म चर्चा परस्पर करते हैं, ऐसे वहां भी समूह रूप में कभी बैठना उठना, खेलना, मनोरंजन करना इत्यादि धर्म चर्चा, यह भी संभव है क्या वहां पर? अब इसके बारे में खुलासा तो नहीं होता है, सारा वर्णन प्रधानता की अपेक्षा से है, किंतु 16 स्वर्गों के ऊपर जो प्रविचार, परे प्रविचारा जो कहा गया है, तो प्रविचार की अपेक्षा से अगर देखा जाएगा तो प्रविचार वहां पर नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि वहां पर किस प्रकार की हंसी या विनोद, या क्योंकि हास्य जो है ये तो नो कषाय है, चतुर्थ गुणस्थान है, वहां पर उसकी उत्पत्ति हो सकती है, तो हंसी मजाक चलेगा। और नहीं तो ये जीव कभी पाप का कोई आश्रय ही नहीं करेंगे। ग्रहवेक में तो खैर सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि सभी प्रकार के हैं, पर अगर हम लोग अनुत्तरों की भी बात करें, 33 सागर वाले सर्वात सिद्धि अनुत्तर की भी बात करें, तो मुख्यता से वहां पर धर्म चर्चा प्रधानता से लेना चाहिए। बाकी के अगर मान लो किसी के इस प्रकार की पूर्व से बंधे हुए अगर कोई कर्म का उदय आ जावे तो हंसी मजाक होना उसमें कोई अनलेस किसी ग्रंथ में इसका निषेध किया हो, गाथा प्रमाण हो तो बात अलग है, पर मुझे सामान्यतः से ऐसे नहीं लगता कि इसका कोई निषेध होना चाहिए। हाँ, मुझे ये पूछना था, भोग भूमि में
समूह रूप में, जैसे छोटे छोटे गांव वगैरह जैसे समूह रूप में रहते हैं और एक दूसरे के साथ बैठते उठते हैं, ऐसे भोगभूमि में मनुष्य सबके साथ उठना बैठना खेलना वगैरह करते हैं क्या? नहीं, ये नहीं गुरुदेव, पूछे। इसका इसका सीधा सीधा तिलोपन्नति में निषेध है। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने गाथा पढ़ी थी उसका टीकार, तो वहां पर उन्होंने सीधा बताया है कि ये नर नारी, ये जो युगल है, किसी दूसरे के संपर्क में नहीं आते पूरी आयु तक। और दूसरी बात, वहां पर नगर और गांव इत्यादि की रचना नहीं होती है। ये दोनों साक्षात गाथा में आचार्य भगवान बता रहे हैं। तो इसीलिए जी तो इसको तो नहीं कहना पड़ेगा, पर किंतु दोनों में आपस में जब दोनों सम्यक दृष्टि अगर है तो दोनों आपस में चर्चा कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी जी इस प्रकार से कर सकते, किंतु दूसरे समूहों के साथ में ये भोग भूमि में नहीं हो पाएगा। जी। चलिए, या फिर संबोधन देने के लिए अगर कोई आ जाते हैं, मुनिराज या देवों के साथ में संबोधन होता है, तो उनके साथ में कुछ चर्चा, क्योंकि तब वो उस प्रकार का वातावरण बन रहा है, तो उसमें वो चर्चा कर सकते हैं, कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, इस प्रकार की चर्चा हो सकती है। जी जी। चलिए, आगे कहते हैं भोग भूमि में गाय, सिंह, हाथी, मगर, सूकर। अब ये मगर जो कहा गया है, ये मुख्यतः से जलचर तो भोग भूमि में नहीं होंगे। ये उभयचर प्राणी, मतलब ये जमीन पर रेंगने वाले, इस प्रकार से इस अर्थ से लेना चाहिए। सूकर, सारंग, ऋष्य, भैंस, भेड़िया, बंदर, गवय, तेंदुआ, व्याघ्र, श्रृंगाल, रीछ, भालू, मुर्गा, कोयल, तोता, कबूतर, राजहंस, कोरन, काक, क्रौंच, कंजक तथा और भी तिर्यंच होते हैं। इन तिर्यंचों के नाम सीधे सीधे यहां पर आगम में आए हैं। आगे कहते हैं, यहां जिस प्रकार मनुष्यों के भोग होते हैं, उसी प्रकार तिर्यंचों के भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार फल, कंद, तृण और अंकुरादि रूप भोग होते हैं। तो जो फल खा सकते हैं, जो कंद खा सकते हैं, जो तृणभक्षी है वो तृण खाएंगे, जो अंकुर खाने वाले जैसे पक्षी वगैरह भी है वो अंकुर आदि चीजों को खा सकते हैं, कोई भक्ष वो फलों को खा सकते हैं। इस प्रकार से भोग करेंगे। यहां व्याघ्र आदि जो भूमिचर है और काक प्रभुति अर्थात काक जैसे, कौवे जैसे नभचर है, ये जो तिर्यंच है वो मांसाहार के बिना कल्प वृक्षों का मधुर फल भोगते हैं। उनके अनुरूप, उनके योग्य जो कल्पवृक्ष से मिलेगा उसका वो भोग करेंगे। और भोग भूमि में उदयकालीन सूर्य के समान प्रभा वाले, उदित होते हुए सूर्य की जैसी प्रभा होती है, वैसे वर्ण वाले जो हिरण हैं, वो हिरण आदि तृणजीवी पशुओं के युगल दिव्य तृणों का भक्षण करते हैं। जो तृणों का पहले वर्णन आया था, पंचवर्णी तृण, उनका वो भक्षण करते हैं। इस प्रकार की बातें यहां पर कर रहे हैं। खैर, यहां तक की चर्चा पूर्ण मैंने की है। यहां पर 6 में से पहला जो क्या कह सकते हैं पहला काल है, उसका वर्णन यहाँ पर आचार्य भगवान पूर्ण करते हैं। इसके बाद में दूसरा, तीसरा, ये जो 2 और भोग भूमि के जो काल है, उनकी अपेक्षा से वर्णन सिर्फ जो जो बदलाव होते हैं, जैसे हड्डियों की संख्या है, उम्र है, अवगाहना है, और जो 35 दिन या 49 दिन में जो वो यौवन को प्राप्त करते हैं, ये जो सारी चीजें हैं, जितने बदलाव है उतने बदलाव का वर्णन कुछ गाथाओं के द्वारा आचार्य भगवान यहाँ पर करते हैं। इसके आगे फिर चतुर्थ काल का वर्णन शुरू होता है, उसकी चर्चा हम कल के क्लास में करेंगे। आज थोड़े से प्रश्नों को जो अब तक की चर्चा हुई है या फिर इनसे संबंधित और कोई प्रश्न होंगे, उनकी चर्चा 5-10 मिनट हमारे पास है, उसकी कर लेते हैं और फिर आगे करेंगे। कल हम रुद्र, बलभद्र आदियों की चर्चा भी थोड़ी बहुत है, उसको करेंगे। फिर पंचम काल का वर्णन, छठे काल का जो अंत की जो वर्षा आदि का जो वर्णन है, इसका थोड़ा सा वर्णन बाकी है, उसको करके फिर उसके बाद हम लोग आगे देवगति की चर्चा पर चलेंगे। चलिए, पहले हम लेंगे कल के जो प्रश्न थे आपके, उसकी अपेक्षा से अभी तक कुलकर का प्रश्न यहां पर नहीं आया है। डॉक्टर मधु दीदी है क्या यहाँ पर? अगर जुड़े हैं तो कृपया हैंड रेस कर दीजिए। चलिए, रेखा दीदी जुड़े हैं क्या आज? हाँ, रेखा दीदी, आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आपका प्रश्न ले लेते हैं। आपने भेजा था 5 म्लेंच और अंतर द्विपज म्लेंच, इनमें फर्क है क्या? जिनधर्म नहीं होता है ये पता है, ठीक है, बिल्कुल, किंतु ये दोनों भी म्लेंच अलग अलग है। जो कुभोग भूमि है, कुभोग भूमि को अंतर द्विपज म्लेंच कहा गया है, ठीक है।
और जो आर्यखंड के आजू बाजू में जो 5 खंड होते हैं उनको मलैंच खंड कहा गया है। तो वो द्वीपज और अंतर्द्वीपज इस प्रकार से अगर कहेंगे तो जो द्वीप समुद्र मुख्य भूमि के ऊपर जो है, जम्बू द्वीप में, पूर्व घाट की खंड में, पश्चिम घाट की खंड में, मतलब ये जो मुख्य द्वीप है उस द्वीपों के अंदर जो आर्यखंड बने हुए हैं और उनके बाजू में, एक आर्यखंड के बाजू में जो 5 ब्लेंच है उनको मुख्यतः से द्वीपज ब्लेंच कहा गया है। और जो लवण समुद्र और कालो समुद्र के अंतर्गत जो 96 भूभूमियां हैं उनको मुख्यतः से अंतर्द्वीपज म्लेंच कहा गया है। ठीक है, और फर्क क्या है? अंतर्द्वीपज म्लेंच मनुष्य जो है उनके जो विशेषताएं बताई गई है कि शेर के आकार के मुंह है ना, खरगोश के आकार के है, लंबे कान वाले हैं, एक टांग वाले हैं, ये सारा वर्णन उन म्लेंचों का आता है। बाकी द्वीपज म्लेंचों में इस प्रकार का वर्णन नहीं आता है। ये फर्क मुख्यतः से इसमें है। ठीक है, क्लियर है? हाँ क्लियर। चलिए, कविता पाटनी दीदी बने हुए क्या? कविता पाटनी दीदी हैंड रेस कर देना प्लीज। चलिए, कनकवाला जैन दीदी बांसवाड़ा से। हाँ दीदी, आपको अनम्यूट किया है, आपका प्रश्न ले लेते हैं। जो मनुष्य के 72 जोड़े विजयात पर्वत पर ले जाते हैं वो वहां कितने दिन रहते हैं? बड़ा सुंदर प्रश्न है दीदी। ये जो छठे काल की अवसर पीढ़ी के छठे काल के अंतिम 49 दिन है जहां पर विषैली वर्षा हो रही है तब भी वो अंदर रहते हैं, और उसके बाद में जो अच्छी उत्सर पीढ़ी के प्रथम काल की जो 49 दिन की पहली अच्छी वाली वर्षा है, रस वाली वर्षा है, वो तब भी अंदर रहते हैं। और उसके बाद में उतने ही तिर्यंच और मनुष्यों के साथ में उत्सर पीढ़ी का पहला काल शुरुआत होती है, उतने ही। और इसका वर्णन कल आ जाएगा, तिलोपन्नति में बताया गया है इसी प्रकार का। क्लियर है? तो 49 अधिक 49 इतने दिन तक वो वहां पर रहते हैं, 98 दिन। उनकी उम्र तो जैसे पंचम काल की उम्र होगी क्या? हाँ तो देखिए ना कि पंचम नहीं, छठे काल की उम्र है ना, तो कितनी रहती है? 16, 15 से 20 वर्ष की आयु उनको बताई है। वो हाँ जितनी जितनी आयु के रहेंगे उतनी आयु को लेकर के वो गुफा में रहेंगे, और बची हाँ। हुई आयु उत्सर पीढ़ी के प्रथम काल में बिता करके अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा। तो गुफा में जाने से पहले भी वो रोगी थे, बौने थे, उबड़े थे, रोग युक्त थे, मिट्टी आदि खाते थे, पत्ते आदि खाते थे। और जब प्रथम काल में चले जाएंगे उत्सर्पिणी के, तब भी उसी प्रकार की व्यवस्था है, वही वहां पर जाकर के उसी प्रकार की चीजों को खाएंगे। तो इसलिए अगर देखेंगे तो काल और काल बदला तो भी ज्यादा व्यवस्था में फर्क नहीं हो रहा है, और आयु के ऊपर कोई नहीं, जितनी आयु बची है उतनी को पूर्ण करके वहां पर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। किंतु जन्मे अवसर्पिणी के छठे काल में और मरे उत्सर्पिणी के प्रथम काल में, इस प्रकार से उनका वर्णन हो जाएगा। चलिए, कोई जीव हमारे यहाँ 2000 में हुआ कि नहीं हुआ? 20वीं शताब्दी में जन्मे और 21वीं शताब्दी में मर गए, इस प्रकार से समझ लेना थोड़ा बहुत। किंतु रात्रि में जब कैलेंडर चेंज हुआ तो दूसरे दिन ज्यादा कुछ बदलाव हुए क्या? ज्यादा बदलाव नहीं हुए। ठीक है, इस प्रकार से इसको समझना। नीरज जी मेरे ख्याल से जुड़ चुके हैं। नीरज जी, आपका प्रश्न था अवसर्पिणी काल में भवन आदि की व्यवस्था भी थी क्या? अब ये अवसर्पिणी के कौन से काल की बात आप कर रहे हो? नीरज जी, अगर आप जुड़ चुके हो तो आप जुड़े तो है, अगर हैंड रेस कर सकते हो। युगलियों का क्षेत्र निर्धारित था क्या? अपना अपना क्षेत्र है युगलिया। हाँ नीरज जी, आपको हमने अनम्यूट किया है, आपके प्रश्नों को लेते हैं। हाँ जी, तो ये अवसर्पिणी काल में भवन की व्यवस्था किस अपेक्षा से प्रश्न है सर आपका? ये अपने जो सुषमा दुष्मा काल होता है उसकी अपेक्षा से पूछा मैंने। भवन आदि मतलब, हाँ अभी भी तो देखा भवन। प्रथम काल में तो बहुत सुंदर भवन उन पुष्करिणियों के आजू बाजू में बताए गए हैं। तो द्वितीय काल मतलब भोग भूमि की व्यवस्था जी में जी भी तो भवन आदि बनते ही बनते हैं। चतुर्थ काल में, पंचम काल में अब उस योग्यता के भवन बनते हैं। जी जी। ठीक है, और वहां पर भी नगरों की व्यवस्था वगैरह जो है, मतलब समूह, भोग भूमि में सिर्फ समूह नहीं है, किंतु जैसे ही कर्म भूमि की शुरुआत हो जाएगी समूह आदि आ जाएंगे। और युगले उनका क्षेत्र जो है वो निर्धारित रहता है, उतने में ही वो रहते हैं। 21 उससे दिन बाहर नहीं जाते हैं। हाँ जी,
उससे बाहर नहीं जाते हैं उससे युगलिया। बाहर नहीं, उससे बाहर जाते नहीं है, ऐसा हमने कई प्रकरण पढ़ा था एक बार, और गुरुमुख से भी सुना था, उससे बाहर नहीं जाते हैं वो, उतने ही एरिया में रहते हैं। 21 दिन यौवन के बारे में तो हमने 21 दिन। आपसे चर्चा कर ली थी। जी जी। कल की 1000 वर्ष में होते हैं, 500 वर्ष में कल की नहीं, 500 वर्ष के बाद में फिर उपकल की आ जाते हैं। मतलब जब कल की आते हैं, कल की के बाद उपकल की 500 वर्ष के बाद आ जाते हैं, इस प्रकार से है। तो तो उनका भी इसी प्रकार से विद्रोह होता है क्या साधुओं के ऊपर? हाँ बिल्कुल, कुल मिलाकर के 42 दिन का वर्णन कल आएगा, क्योंकि ये सब जो है ये चतुर्थ काल के बाद भी होते हैं, ये तो पंचम काल में होते हैं मुख्यतः से। तो ये 21 कल के और 21 उपकल जी के, जी। ऐसे 42 होते हैं, तो इनका वर्णन कल थोड़ा सा और आएगा, ठीक है। जी उसके बाद में अंतिम दिगंबर दीक्षित मुकुटधरों में चंद्रगुप्त भी, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके बाद में आप लोग जब भी राजस्थान की यात्रा करते हो तो उदयपुर के नजदीक में कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ के पास जाएगा तो बहुत सारे गाइड वहां है, वहां बताते कि यहाँ पर जैन सम्राट हुए थे, और उनका नाम था संप्रति, जो दूसरी शताब्दी के थे। तो वो सम्राट थे, जैन थे, दूसरी शताब्दी में हुए हैं, किंतु वो दिगंबर आमराय में नहीं माने गए हैं। दिगंबर आमराय में दिगंबर दीक्षा लेने वाले अंतिम चंद्रगुप्त सम्राट ही माने गए हैं, ठीक है। और इसका वर्णन भी तिलोत्पन्नति में गाथा के अनुसार आता है, ठीक है। तो नीरज जी, आपके प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर बताए। ये 320 से कहाँ तक की गाथा में है भैया जी? अ, अभी तक हम कौन सी गाथा तक पहुंचे हैं? अभी तक हम 403 तक गाथा तक पहुंचे हैं। मतलब 3 काल का जो वर्णन है, वो 3 काल का वर्णन 400, बाकी जो हमने बहुत सारी चर्चा हमने की थी उनके उच्छेद की वगैरह, इसलिए हमने उसको नहीं लिया है। बट क्योंकि इसके लगभग 100 गाथा के अंदर मिल जाएगा। हमने तीसरे काल के एक वर्णन है, जिसमें कुलकरों का वगैरह वर्णन है, और उसके बाद में आएगा 450 के आसपास के बाद जो है वो आपको चतुर्थ काल की वहां पर ये आ जाती है, वर्णन आता है। और आगे नारायण रुद्र आदि का वर्णन जो है 1415 गाथा के आसपास है, 1410 के बाद हाँ वो तो 14 से। उन गाथाओं में है। ठीक है। ठीक, ठीक है। वंदना चल, भाई। हाँ जी। अब अरविंद जी, आपके कुछ प्रश्न हैं? पहले इन प्रश्नों को लेंगे, फिर हम आपके प्रश्नों की तरफ आएंगे। अरविंद जी, आपका प्रश्न था, कुलकर अवसर्पिणी तीसरे काल के अंत में उत्पन्न होते हैं, उत्सर्पिणी के चौथे काल की जगह पर दूसरे काल में होते हैं, बिल्कुल एक काल पहले होते हैं। तो इफ कंसिडरिंग रिवर्स ऑर्डर, शलाका पुरुष के हिसाब से बराबर लगता है। अच्छा, ये प्रश्न एग्जैक्टली क्या है आपका, जरा बताइए। मतलब ये जो अवसर्पिणी में तीसरे काल के अंत में होते हैं बराबर, और उत्सर्पिणी में अपन ने बताया कि चौथे काल में होते हैं। हाँ, तो इनको ऐसे लगाना, तीर्थंकरों की उत्पत्ति के पहले कुलकर होते बस हैं। बस बस इसलिए मेरे को रिवर्स गिनना है, इसलिए मतलब दूसरे काल में हो जाएंगे हाँ, वो वहां पर हाँ। उत्सर्पिणी के दूसरे काल के अंत में होंगे, किंतु मतलब फर्क सलाका है। पुरुष के पहले हो जाएंगे हाँ, बराबर। एक बड़ा फर्क है, एक बड़ा फर्क है। क्योंकि जब अवसर्पिणी की बात चल रही है तो तीर्थंकरों के पहले हो रहे हैं और भोग भूमि के अंत में हो रहे हैं, तो उनकी आयु भी उतनी बड़ी बड़ी रहती है, उनकी अवगाहना आदि बहुत बड़ी बड़ी रहती है, बहुत ज्यादा देर तक कार्यकाल करते हैं अवसर्पिणी के कुलकर। किंतु उत्सर्पिणी के देखेंगे तो वो पहले तीर्थंकर की आयु ही 120 के आसपास है, और उनके पहले ये होने वाले हैं उत्सर्पिणी में। तो इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि दूसरे काल के अंत में जब 1000 वर्ष का सिर्फ काल बाकी रहता है, वहां पर पल्ले का एक अष्टमांश भाग का खाली रहता है, तब बाकी रहता है, तब कुलकरों की उत्पत्ति होती है। अवसर्पिणी के तीसरे काल के अंत में पल्ले का एक अष्टमांश, पल्ले का 8वां भाग जब रहते हैं तब, मतलब काफी वर्ष हो जाएंगे वो भी। और यहां पर देखें तो सिर्फ 1000 वर्ष पहले कुलकरों की उत्पत्ति होती, 1000 वर्ष में सारे कुलकर हो जाते हैं। तो मतलब उत्सर्पिणी के जो कुलकर है वो कम आयु वाले हैं, कम अवगाहना वाले हैं, इस बात को याद रखना। ये दोनों कुलकरों में फर्क समझ लेना, क्योंकि ठीक है। 1 से 6 से रिवर्स समझा था, 6 के बराबर 1 आएगा, फिर 5 से 2 आएगा, ऐसा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बिल्कुल confuse ठीक, यहाँ पर 4 की अपेक्षा से तीसरा आएगा, इस प्रकार से लगाना उसको, ठीक है। आपने आगे पूछा है, सागर कोड़ा कोड़ी पूर्व कोटि पल्य
ये मतलब ये रिलेशन जो है ना, कई बार भूल जाते थे कि कोष्टक मिल हाँ, जाए ऐसा। तो कोड़ा कोड़ी जो है वो तो 1 करोड़ गुणाकार है। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने पर कोड़ा कोड़ी आ जाएगा, है ना। पूर्व जो है 84 लाख को 84 लाख से गुना करने के बाद एक पूर्व मिलेगा, हम्म। वो भी संख्यात है। मतलब कोड़ा कोड़ी और पूर्व ये दोनों भी संख्यात है। और बराबर। उससे बड़ा होता है पल्य, वो असंख्यात है। और उससे भी बड़ा होता है सागर, अगर वो भी असंख्यात है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। ना भैया जी। चलिए, तो उसके बाद में है स्मिता शाह दीदी गुलबर्गा से। स्मिता शाह दीदी अगर जुड़ चुके हैं तो कृपया हैंड रेस करिए, आपके प्रश्न को ले लेते हैं। हाँ स्मिता शाह दीदी, आपका प्रश्न है कि भरत ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है, मतलब आर्यखंड में होता है, तो म्लेंछ खंड में क्या चतुर्थ काल होता है क्या? इसका वर्णन भी कल आएगा, क्योंकि उत्सर्पिणी में और अवसर्पिणी में थोड़ा फर्क होता है। तो अवसर्पिणी के चतुर्थ काल की शुरुआत की जैसी व्यवस्था है, वैसी शुरुआत जब हमारे यहां पर पहला काल भोग भूमि का होता है आर्यखंड में, तब म्लेंछ खंड में चतुर्थ काल की शुरुआत की जैसी व्यवस्था रहती है। और जब हमारे यहाँ पर छठे काल का अंत आ जाता है, तब म्लेंछ खंड में चतुर्थ काल के अंत तक की व्यवस्था हो जाती है। मतलब अपने यहाँ पर 6 काल जब परिवर्तन होते हैं, वहां पर एक ही काल परिवर्तन होता है, चौथे काल के शुरुआत से चौथे काल के अंत तक। अवसर्पिणी में अवसर्पिणी की अपेक्षा से उत्सर्पिणी में कैसा होगा? उत्सर्पिणी में अपने यहां पर पहले काल से छठे काल तक बढ़ते 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 जाने तक, मतलब 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक, वहां क्या होता है म्लेंछ खंड में, वहां पर जो नीचे नीचे उतर तक के आए थे, अब वहां से वापस उल्टा चढ़ते चढ़ते चतुर्थ काल की शुरुआत तक। मतलब वहां पर ब्लेंच खंड में काल परिवर्तन नहीं होता है, बस व्यवस्था में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। कितना फर्क पड़ता है? अवसर्पिणी में चतुर्थ काल के शुरुआत से चतुर्थ काल के अंत तक की व्यवस्था होती है। मतलब शुरुआत में जब अपने यहां पर भोग भूमि का पहला काल है, तब म्लेंच खंड में शुरुआत में 525 धनुष के व्यक्ति आपको पाए जाएंगे। जब अपने यहां पर छठे काल का अंत में जब वर्षा आदि होती रहती है, तब ब्लेंच कांड में वहां पर 7 हाथ के मनुष्य होते रहेंगे। ठीक है, तो असंच 10 कोड़ा विदेश कोड़ी क्षेत्रात सागर पण में 10 कोड़ा कोड़ी सागर में सिर्फ इतना बदलाव हुआ कि जैसे चतुर्थ काल की शुरुआत की स्थिति से चतुर्थ काल के अंत की स्थिति आ गई, पर काल का नाम वहां पर चतुर्थ काल आदि नहीं है, काल परिवर्तन नहीं है। असंच विदेह क्षेत्राच्या बाबतीत पण होतं का? म्हणजे चतुर्थ कालच आहे पण कमी जास्ती होत जाणार किंवा विदेश क्षेत्र सुरुवातीपासून की विदेश क्षेत्र की जो बातें हैं वो कल हम और डिटेल्स में देखेंगे, थोड़ा फर्क पड़ता है। अब ये जो मैंने कहा, ये आप म्लेंछ खंड को और विद्याधर श्रेणियों में भी लगा देना, जी जी क्योंकि ये भरत ऐरावत से संबंधित है। म्लेंछ खंड भी भरत ऐरावत से संबंधित है, और विजयार्ध पर्वत की श्रेणियां, विद्याधर श्रेणियां, ये भी भरत ऐरावत से संबंधित है। तो वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी में होती है। ठीक है, क्लियर है? भैया अजून एक प्रश्न आहे, हे क्लिअर आहे भैया. हाँ, पहिल्या काळामधले लोक जे आहेत त्यांचं शरीर औदारिक आहे. सबके म्हणजे शरीर औदारिक है, मनुष्य का शरीर औदारिक ही नाही होगा। नाही तसं नाही, मला म्हणायचं म्हणजे जे उत्तम भोगभूमी आहे त्याच्यातले लोकांचं शरीर औदारिक आहे, मग ते विघटित कसं होतं? तीर्थंकरांचं समजू शकतो, परम औदारिक आहे ते, हाँ, चरम शरीरी आहेत म्हणून विघटित देखो होतं. और भी एक विशेषता उन्होंने बताई ना कि कौलार है किंतु निहार नहीं है। हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि औदारिक वर्गनाओं में भी अलग अलग प्रकार की औदारिक वर्गनाएं हैं। हमने कुलकोटिया शब्द देखा था कि नहीं देखा था? मनुष्य की कितनी कुलकोटियां है? हाँ लाखों में है ना। और कुलकोटि शब्द किससे बता था? कि जिस प्रकार के पुद्गल वर्गनाओं से शरीर बनता है, मतलब जिन पुद्गल वर्गनाओं से घोड़े का शरीर बनता है, उस पुद्गल वर्गना से मनुष्य का शरीर नहीं बनेगा। नहीं बन मतलब दोनों भी औदारिक है, किंतु दोनों में फर्क है कि नहीं है? हाँ है. तो वैसे ही औदारिक वर्गनाओं में भी फर्क फर्क होता है, और उसकी अपेक्षा से ही वो शरीर बनते हैं। वहां पर धातु के साथ है, फिर भी वहां पर निहार नहीं है, मलमूत्र नहीं है। जी ठीक है ना। तो ये वर्गना में वर्गनाओं के ही गुणधर्मों की अपेक्षाओं से यहां पर लगा लेगा। जी धन्यवाद, समझ में आता है. चलिए, और एक प्रश्न है डॉक्टर निर्मला दीदी
संगी जयपुर से दीदी जुड़ चुके हैं क्या? निर्मला दीदी, चलिए शायद नहीं है। हाँ, निर्मला दीदी है ना? दीदी आपको अनम्यूट किया है, अनम्यूट करिए। हाँ वंदना भैया जी। आपने बताया कि दुष्मा दुष्मा काल के अंतिम में चित्रा पृथ्वी का जो गोलाकार है वो सपाट हो जाएगी, जल जाएगी, मात्र पुद्गल तो बचेगा ही। हाँ, पुद्गल मतलब क्या बचेगा? छह द्रव्य अभी भी है, छह द्रव्य तभी भी रहेंगे। नहीं ये तो द्रव्य तो रहेगी। तो फिर कौन सा द्रव्य तो पुद्गल? रहेगी। पुद्गल तो जमीन, अरे पृथ्वी की अपेक्षा से पुद्गल बचेगा कि नहीं बचेगा? वृक्ष आदि, वृक्ष आदि एकेंद्रिय, पृथ्वी का आदि सभी एकेंद्रिय, सभी जल जाएंगे, सब मर जाएंगे जो उसकी चपेट में आएंगे। विकलत्रय जो है वो भी मर जाएंगे। ठीक है। पंचेंद्रिय तो मरेंगे ही मरेंगे। और उसके साथ में ये ऊपर जो उठी हुई जो पुद्गल, चित्रा पृथ्वी जो पुद्गल है वो भी जल करके नीचे बैठ जाएगी, बिल्कुल सपाट हो जाएगी। जी जी भैया ठीक है। आज इसी से संबंधित किसी का प्रश्न था कल कि समेत शिखर आदि जो शाश्वत तीर्थ है तो क्या वो भी जल जाएंगे? बिल्कुल, अयोध्या, समेत शिखर, ये सभी तीर्थ भी जो है वो वहां पर नहीं रहेंगे, वो भी उस पृथ्वी के साथ में पूर्ण नष्ट हो जाएंगे। फिर जब भी अगले तीर्थंकर बनेंगे तो अयोध्या आपके अपेक्षा से जल गई है, किंतु वो जो जगह है वो सौंदरबेंद्र महाराज को पता है कि ये कहाँ पर अयोध्या है, उसके लक्षण रहते हैं। तो उस लक्षण की अपेक्षा से उस अयोध्या को वो ढूंढकर वही जगह पर फिर से उस नगरी को बसाया जाता है। और जहां पर तीर्थंकरों के निर्वाण कल्याण की जो समेत शिखर की भूमि है वहां पर भी स्वस्तिक बना करके, अपने दंड रत्न से वो स्वस्तिक बना करके, वज्र से स्वस्तिक बना करके उसकी वहां पर निशानी बनी रहती है, उसको देख करके फिर से वहां पर समेत शिखर जी की रचना हो जाती है। तो ये शाश्वत है, इस अपेक्षा से इसको समझ लेना। ठीक है, चलिए। तो अभी भी जो लोग आज नहीं थे उनके प्रश्नों के, डॉक्टर मधु दीदी और कविता दीदी, इन दोनों के प्रश्न के उत्तर हम कर लेंगे। अभी समय कितना बचा है? अरे समय तो बहुत हो चुका है। तो आज डॉक्टर मैना दीदी आप कृपया, और बाकी जो है डॉक्टर मधु दीदी है, मधु दीदी आज प्रश्न का आपका भी समय हमें नहीं मिला, चलिए कल आपका प्रश्न ले लेंगे, ठीक है? हमने पहले बताया था। और प्रीतेश जी भी है, पवन जी आप है, आपका भी प्रश्न हम बाद में ले लेंगे क्योंकि अभी और काफी समय हो चुका है, तो आज हम इसको नहीं ले सकते हैं। चलिए जल्दी से आज हम निष्ठापन क्रिया कर लेते हैं। निष्ठापन क्रिया दीदी मैं ही कर रहा हूं यहां से, जल्दी से, ठीक है? अतः उसके पहले आज के स्वाध्याय को श्री गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छा कर करते यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।